नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 31 मार्च के हरियाणा दौरे की। उनका आधिकारिक कार्यक्रम तो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज से जुड़ा था, लेकिन शाह आए और राजनीति न करे, ये कैसे हो सकता है? अमित शाह ने अपने भाषण में कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासन पर तीखे तीर चलाए। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस सरकार के समय सिर्फ एक जाति के लोग नौकरियां पाते थे। अब शाह किस जाति की बात कर रहे हैं और किस जाति को कटघरे में खड़ा करके ध्रुवीकरण की राजनीति को धार दे रहे हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। ये हरियाणा में सबसे बड़ी बदनामी होती थी नौकरियों के अंदर करप्शन, जातिवाद के कारण। एक सरकार आती थी तो एक क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र के लोगों, और किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी नहीं मिलती थी। खर्ची भी चाहिए थी और पर्ची भी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्ची और पर्ची के बगैर 80,000 नौकरियां बांटकर ये सिद्ध किया कि लोकतंत्र में जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते। हम अपने दर्शकों पर यह बताने का दायित्व छोड़ देते हैं कि शाह ने किस जाति की बात की। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, शाह के निशाने पर जहां सोनिया गांधी व मनमोहन से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक सब रहे, वहीं उन्होंने दिल खोलकर नायब सैनी की तारीफ की। मनोहर लाल की तारीफ सीधे उनका नाम लेकर नहीं, लेकिन बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने की परिपाटी का जिक्र करके शाह ने मनमोहन को उनके कामों का इनाम शब्दों के रूप में दिया। शाह के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी के अलावा स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, सांसद नवीन जिंदल, सावित्री जिंदल व हांसी के विधायक विनोद भयाना भी मौजूद थे। शाह ने 80,000 नौकरियां बिना खर्ची पर्ची देने का जिक्र करते हुए नायब की कार्यप्रणाली की खूब सराहना की। शाह ने यह भी कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के समय बजट 37,000 करोड़ था। इस बार नायब सैनी सरकार का बजट बढ़कर 2 लाख करोड़ को पार कर गया है। उन्होंने सैनी के स्वभाव की सराहना भी की। सरकार की एक दशक की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा ने भाजपा के राज में 3 गुना पद जीते हैं। प्रदेश बासमती का सबसे बड़ा निर्यातक बना है। पहले 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी, नायब सैनी ने इसे बढ़ाकर 24 फसलों तक कर दिया है। शाह ने लाल डोरे के भीतर मालिकाना हक व पढ़ी लिखी पंचायत का भी जिक्र किया। शाह ने 80,000 नौकरियां बिना खर्ची पर्ची देने का जिक्र करते हुए नायब की कार्यप्रणाली की खूब सराहना की। शाह ने यह भी कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के समय बजट 37,000 करोड़ था। इस बार नायब सैनी सरकार का बजट बढ़कर 2 लाख करोड़ को पार कर गया है। उन्होंने सैनी के स्वभाव की सराहना भी की। सरकार की एक दशक की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा ने भाजपा के राज में 3 गुना पद जीते हैं। प्रदेश बासमती का सबसे बड़ा निर्यातक बना है। पहले 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी, नायब सैनी ने इसे बढ़ाकर 24 फसलों तक कर दिया है। शाह ने लाल डोरे के भीतर मालिकाना हक व पढ़ी लिखी पंचायत का भी जिक्र किया। शाह यह नहीं कहना भूले कि मनमोहन सरकार के राज में जितनी राशि हरियाणा को दी गई, मोदी सरकार ने उसे 3 गुना अधिक राशि हरियाणा को दी है। लेकिन कैंसर अस्पताल की मांग पर अमित शाह ने स्वीकृति की मुहर नहीं लगाई। आज 31 मार्च को उद्यमी सावित्री जिंदल के पति व सांसद नवीन जिंदल के पिता पूर्व मंत्री ओपी जिंदल की पुण्यतिथि भी थी। कार्यक्रम में पहुंचने पर अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में 30 बेड के आईसीयू यूनिट का लोकार्पण व पीजी हॉस्टल का शिलान्यास भी किया। कुल मिलाकर हम यह भी कह सकते हैं कि आज के शाह के दौरे से जिंदल परिवार की केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी के नंबर 2 कहे जाने वाले अमित शाह से निकटता बढ़ी है। इस निकटता से अग्रोहा में कैंसर अस्पताल की स्थापना की राह निकलेगी। लगभग 3 साल पूर्व 6 मार्च 2022 को यहां कैंसर अस्पताल का शिलान्यास हुआ था। अजंता फार्म के मालिक मधुसूदन अग्रवाल ने अपनी पत्नी की स्मृति को जीवित बनाने के लिए अनुदान देने की पहल की है। दोस्तों, यह थी शाह के दौरे की समीक्षा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएगा जरूर। नमस्कार।